ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब बंदे, आज करे सो अब बंदे। अंत समय पछताएगा बंदे, प्राण जाएंगे छूट रामा, प्राण जाएंगे छूट रे बंदे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेज कर सती का वरण करना। बोलो शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि उधर सती ने आशीवान मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नौमी तिथि को दिन में ध्यान मगन हुई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शक्ति माता ने आशीवान, जो ये चल रहा है श्राद्ध कनागत चल रहे हैं, आशीवान कहते हैं, कुआर भी कहते हैं इसको, और आसोज भी कहते हैं। तो जैसे कि इसमें माता रानी ने अपना उपवास पूरा किया। ये किया माँ ने उपवास करके, इसमें आशीवान मास के शुक्ल पक्ष की, जो की शुक्ल पक्ष, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है। माता का नोरते जो आएंगे, माता का नोरते आएंगे अब, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। अष्टमी वाले दिन जो हम कंचक जिमाते हैं, उस दिन माता ने अपना व्रत संपट किया, पूर्ण किया। उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नौमी तिथि को दिन में ध्यान मगन हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देखो बच्चों, माँ शक्ति ने पूरा 1 साल व्रत किया, भगवान शिव जी का आराधना किया, और जिस दिन अष्टमी को इनका संपट हुआ पूरा साल का व्रत का, तो नौमी वाले दिन भगवान साक्षात माँ शक्ति को दर्शन दिए, सती माता को, उमा को दर्शन दिए शंकर भगवान। क्योंकि 1 साल तक इंसान जो नंदा व्रत करता है भक्ति भाव से, कुंवारा लड़का और लड़की, तो उसको परमात्मा शिव जी की कृपा होती है, और साल होते ही उसका रिश्ता बहुत अच्छे घर से आता है और रिश्ता पक्का हो जाता है। सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उसका श्री विग्रह सर्वज्ञ सुंदर एवं गौर वर्ण के, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ही सुंदर और बहुत गोरे, जिसको कहते हैं दूध जैसे परमात्मा शिव जी का रूप और रंग है। भगवान बहुत ही ज़्यादा सुंदर है शिव जी।
गौर वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भा भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। भाल देश का मतलब है जो जटा सिर पे बांधते हैं उसमें था। उसका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टि गोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह बृहक पाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंग राग से उनका सारा शरीर उभासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वह महान लवणिक धाम जाने पड़ते थे। मतलब है शिव जी इतने सुंदर जान पड़ते थे। शिव जी सुंदर हैं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं। धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमय एवं आह्लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को निरसिकित कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य मधु रय से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लाज से झुका हुआ था। तपस्या के, क्योंकि पार्वती ने शिव जी को स्वयं देखा, पति रूप में पूजा किया था इन्होंने 1 साल कि मेरे पति शिव जी हों, तो इन्होंने पूरा साल किया था। तो जिस टाइम ये प्रत्यक्ष दिखाई दिए तो उस टाइम उमा माँ सती शर्मा गई। शिव जी से शर्माती हुई नज़र झुका के एक नज़र शिव जी को देखा, फिर नज़र झुका दिया। नज़र झुकाए लाज से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले, जैसे ये पूरा 1 साल व्रत की हुई थी तो उनका फल देने प्रभु जी आए थे। फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जगदीश्वर महादेव जी अज्ञापी सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, क्योंकि भगवान का व्रत आप रोज मत गाओ, किसी के सामने भी मत गाओ, आप अपने हृदय में रखो कि मैं परमात्मा, मेरी ये इच्छा है और मैं ये व्रत रख रही हूँ। जैसे 16 सोमवार का व्रत रख लो, सोमवार का व्रत रख लो, 1 साल का सोमवार का व्रत रख लो, 13 का शिवरात्रि का, 13 को शिव 14 का व्रत रख लो, शिवरात्रि का व्रत रख लो। आप 1 साल का, आप जिस दिन आप सबसे पहले व्रत रखो और आप मन में मानता करके रखो कि भगवान मुझे ये इच्छा है और आपको पूर्ण करना है। फिर 1 साल तक लगातार करो, आपकी जरूर इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि भगवान स्वयं जानते हैं। माँ पार्वती का भी हृदय का भगवान शिव जी को पता था कि हाँ माँ मेरे वास्ते व्रत कर रही हैं, लेकिन फिर भी शिव जी ने माँ पार्वती से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी इच्छा क्या है, जो मांगोगी वही मैं दूंगा तुम्हें। बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए कोई वर मांगो।
तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जगदीश्वर महादेव जी अज्ञापी सती के मनोभाव को जानते थे, तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो मांगो। परंतु सती लाज के अधीन हो गई, क्योंकि शर्मा गई। सती बहुत ज्यादा शर्मा गई, अधीन हो गई थी। इसीलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वह स्पष्ट शब्दों में कह ना सकी। उसका जो अभीष्ट मनोरथ था वह लाज से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम से मगन हो गई। इस बात को जानकर भक्त उत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो वर मांगो वर मांगो। सत्य पुरुष के आश्चर्य भूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वाशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लाज को रोक कर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्त उत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही हैं, तब वह स्वयं ही उनसे बोले, देवी तुम मेरी भार्य हो जाओ। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मगन हुए। क्योंकि बच्चों, जैसे हम किसी चीज के वास्ते शिव भगवान का व्रत रखते हैं और वो इच्छा पूर्ण हो जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे ही माँ शक्ति की इच्छा पूर्ण हो गई। जो मन में था, लाज के मारे कह नहीं सकी कि मुझे आप पति के रूप में चाहिए, तो भगवान को तो पता था, शिव जी को, कि ये मुझे प्राप्त करना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी भार्य के रूप में आ जाओ। तो माँ पार्वती बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनके मनोमंचित वर मिल गया और फल मिल गया। जाओ। अपने अभीष्ट फलों को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मगन हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वह मनोमंचित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका भक्त उत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देव महादेव प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर विवाह के विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सती की यह बात सुनकर भक्त उत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखा। देख कर कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। उधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए, क्योंकि शिवजी महासती को देखते ही प्रेम हो गया उनको। क्योंकि बच्चों, किसी से भी अगर प्रेम होता है तो एक नज़र में होता है, नहीं तो जीवन भर अगर वो पास में रहे जब भी नहीं। ये पुत्र भी आता है बच्चों, जैसे पैदा लेते माँ पुत्र को देखती हैं, तो कोई माँ बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि उनको एक ही नज़र में भा जाता है। एक ही नज़र से वो बिल्कुल नौछावर हो जाती है अपने पुत्र के ऊपर। बेटी होती हैं जो एक नज़र में ही अपनी माँ को अपना लेती हैं। प्रेमी होता है वो भी एक ही नज़र में, क्योंकि ये नज़र है, नज़र में भा जाने की बात है बच्चों। जैसे ये हैं हमारे
राधा कृष्ण। राधा कृष्ण को कोई भी देखे, कृष्ण भगवान को कोई भी देखे, वो एक ही नज़र में भा जाते हैं। विष्णु भगवान को एक एक देखो, आप एक ही नज़र से एकदम बिल्कुल ये लगेगा जैसे कि मैं गले लग जाऊं। आप शिव भोले को देखो, आप पूजा में बैठो, भक्ति में बैठो, वो आपको एक ही नज़र का बस मतलब प्रेम होता है। जो पहला नज़र में प्रेम होता है वैसा ना तो बार बार कभी हुआ है, ना होता है, ना आगे होगा। क्योंकि शिव भोले ने शक्ति को देखा और देखते ही उनसे प्रेम कर बैठे, और माँ शक्ति ने भगवान से प्रार्थना किया कि मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, और शिव भोले अपने आश्रम आ गए। तो शिव भोले बेचैन हो गए क्योंकि प्रेम हो गया था उनको, शिव भोले को माँ शक्ति से प्रेम हो गया था। उनका मन नहीं लगा क्योंकि उनको बस यही लगता था कि माँ शक्ति मुझे चाहिए चाहिए। उधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देव ऋषि फिर मन को एक ग्रस्त करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वही मैं सती के साथ उपस्थित गया देवऋषि सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पाशा में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले, जैसे जल्दी से बोले। भगवान शिव जी जल्दी से बोले शिव इनको, क्योंकि ये सती को देख के शिव भोले का मन कहीं पे नहीं लगता था, उनका मन वहीं पे अपना मन छोड़ आए थे सती के पास। तो ब्रह्मा जी को देख के जल्दी से बोले भगवान। अब जो आगे है वो कल सुनाऊंगी आपको। तो बच्चों, भक्ति में वो शक्ति होती है भगवान को भी नीचे उतार देती है। तो ये शक्ति है माँ पार्वती हैं, ये इन्होंने बहुत युग से तप किया शिव जी को पाने को, तो इनको मिले। क्योंकि माँ शक्ति थी, जगत जननी है, ये जगत जननी है, संसार को पालन हरी हैं, संसार को हरेक सुख देने वाली माँ शक्ति हैं। तो इनको देखो बच्चे, इनको तप करने की कोई जरूरत नहीं थी। इनको पता था कि मैं उमा हूँ, मैं माँ शिवा हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने तप और भक्ति क्यों किया? वो हमारे वास्ते। क्योंकि अगर हमें कष्ट होता है, तकलीफ होता है, सबसे पहले हमें कोई याद नहीं आता बच्चों, सबसे पहले भगवान आएगा, सबसे पहले माँ याद आती है। जैसे कहीं पे भी चोट लग जाए, हे माँ बचा ले, हे माँ आजा, हे माँ कहाँ है? क्योंकि सबसे पहले माँ याद आती है। तो माँ, ये भगवान शिव जी और माँ एक दफे बैठे हुए थे, ये कहने लगे, उमा अगर मैं, जैसे मुझे आप प्राप्त हैं और उस दुनिया जानती है कि मैं उमा और हूँ और आप भोले हैं, लेकिन इस संसार का भी कुछ भला होना चाहिए। पार्वती ने कहा, बोले वो कैसे शिव भोले? तो वो कहने लगे, बोले कि तू जन्म लेती जा और तप करती जा, तेरे तप को देख के संसार में जो कुंवारे जिसकी शादी नहीं होती, लड़की की लड़कों की, वो तप करेंगे, फिर हम दोनों मिलके उनको आशीर्वाद देंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो ये सृष्टि चलती आई है बच्चों, शुरू से जो
लड़कियों की लेट होती है शादी और लड़कों की लेट होती है तो वो शिव जी को, क्योंकि बाँह शिव जी पकड़ते हैं, ज़्यादातर शिव जी का व्रत रखती हैं, संतोषी माता का व्रत रखती हैं और माँ इनका माँ शक्ति का व्रत रखती हैं। तो बच्चों, ये आप के शादी ब्याह में विलम्ब होता हो, लेट होता हो, तो आप बच्चों जो ये माँ शक्ति ने ये व्रत किया है, आप व्रत कर सकते हो। आप देख लेना बच्चों, आपके व्रत करते ही मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, आपका घर बर सुंदर मिलेगा। और जो लड़के करते हैं, बच्चे करते हैं लड़के, उनकी पत्नी सुंदर आएगी और सेवा करेगी, जैसे पार्वती माँ है, क्योंकि पार्वती ने तन मन धन सब चीज से शिव जी का सेवा किया है, पतिव्रता है। तो आप दो भगवानों का साथ पकड़ो, कुंवारे हो तो आपकी देख लेना बच्चों, मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। शिव शक्ति का, शिव शक्ति, शिव बिना शक्ति नहीं और शक्ति बिना शिव नहीं, क्योंकि यही आगे आके हमारे दुख सुख भी बदल, जैसे शिव भगवान, शिव जी ओवरदानी है, शिव जी तुरंत प्रार्थना सुनते हैं। आप अपने मन में कुछ भी प्रार्थना करके 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने लग जाओ, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ हैं, भोले भाले, इनको अलछल का किसी चीज़ का पता नहीं बेचारे, ये तो तुरंत ही देने वाले हैं। आप भक्ति करके देखो शिव जी का, आपके ऊपर शिव जी का कृपा होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बच्चों। बोलो शिव पुराण की जय। शिवाय नमो, 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 शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, आज मेरी गुड़िया का जन्मदिन है। परमात्मा से प्रार्थना करना कि मेरी गुड़िया भविष्य में तक तरक्की करे। ओम नमः शिवाय बच्चों, ओम नमः शिवाय। और आपके मन में जो आपकी मर्जी वो लिखना, जरूर लिखना बच्चों, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए कि हमारा आप लोगों का साथ है गुड़िया के वास्ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।